अगर आप बेकरी जैसे परफेक्ट क्रिस्पी नान खताई की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 डिफरेंट फ्लेवर के नान खताई बनाना सिखाऊंगा। पिस्ताचू खताई, कोकोनट खताई एंड आलमंड खताई, और बिना अंडे के भी बनाना सिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और एक ही डो से 3 डिफरेंट फ्लेवर के नान खताई बनाना सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर बेसिक बेकिंग व्लॉग। बहुत सारे व्यूवर्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, शेफ़ आप हमें नान खताई बनाना सिखा दे जो बेकरीज में आप लोग बनाते हैं बिना अंडे के। इसको बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी ड्राई बाउल के अंदर हमें यहाँ पे बटर रिक्वायर्ड होगा या आपको घी रिक्वायर्ड होगा। घी और बटर हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। नान खताई जब भी आप बनाए, जितना आप बटर या घी लेते हैं सेम क्वांटिटी के अंदर आपने पिसी हुई चीनी लेना है। पिसी हुई चीनी यानी ग्रेन शुगर की क्वांटिटी की बात करूँ, ये है जी 200 ग्राम। अब इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि दोनों यकजा हो जाए। इतना मिक्स करना, एक फ्लफ़ी सा मिक्सचर आपका तैयार होना चाहिए। इसको जितना आप अच्छा फ्लफ़ी और क्रीमी फार्म में लेके आएंगे, नान खताई आपका परफेक्ट और अच्छा बनेगा। हो सके तो इसको आपने बीटर मशीन की मदद से अच्छी तरह फ्लफ़ी करना है। इस टेक्सचर पे आने के बाद यहाँ पे आपने 1 से 2 दाने इलायची को पीस करके इसी के अंदर ऐड करना है। अगेन इसको मिक्स करना है ताकि इलायची का अरोमा इसी के अंदर स्ट्रांगली यकजा हो जाए। और साथ ही आपने यहाँ पे फ्लावर ऐड करना है। जितना आपका घी या आपकी पिसी हुई चीनी है उससे आपने 1% ज़्यादा आपने इसके अंदर फ्लावर रखना है। फ्लावर की अगर क्वांटिटी की बात करूँ, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 300 ग्राम के करीब फ्लावर। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसके बाद इसको फोल्डिंग टेक्निक की मदद से अच्छी तरह फोल्ड करना है ताकि सारे मिक्सचर प्रॉपरली फोल्ड हो जाए। नान खताई या बिस्किट आप जब भी बनाते हैं इसको हमेशा गूंथते नहीं है, इसको हमेशा मिक्स करके इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के रखना है ताकि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। जब प्रॉपरली स्टेबल हो जाए इसके बाद किसी भी स्लैब के ऊपर निकाल के इसको अच्छी तरह मैश करना है हाथों की हथेली की मदद से ताकि प्रॉपर एक शाइनी सा मिक्सचर आपका तैयार हो जाए। जब आपका शाइनी सा मिक्सचर तैयार हो जाए इसके बाद आप इसको डिफरेंट पोजीशन में कट भी कर सकते हैं। अब ये हमारा बेसिक नान खताई की बेस है जो हम बेकरीज में पिछले कई सालों से बनाते हुए आ रहे हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको ना खलीफा का भी नान खताई भी बनाना सिखाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट्स करके बताइए अगर आप सीखना चाहते हैं। तो अब इस डो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो सिंपल इसी एक ही फ्लेवर का नान खताई बनाना सकते हैं। और साथ ही हम एक को हम बनाने जा रहे हैं जी आलमंड खताई, दूसरे को हम पिस्ताचू खताई। अब एक के अंदर हम पिस्ताचू ऐड किया जो फाइन चॉप किया, और पिस्ताचू है तकरीबन 1/4 कप के करीब इसी मिक्सचर के अंदर ऐड कर दिया। और दूसरे के अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं क्रश किया कोकोनट यानी कोकोनट पाउडर तकरीबन 1/4 कप के करीब। और तीसरे डो के अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं आलमंड पाउडर। मेरे पास चॉप किया हुआ आलमंड नहीं था तो मैं यहाँ पे आलमंड पाउडर ले रहा हूँ। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई और भी फ्लेवर, जिसमें आप वालनट हो गया या इसके अलावा आप पिस्ताचू हो गया या इसके अलावा कोई भी और ड्राई फ्रूट का भी फ्लेवर आप दे सकते हैं। इसके बाद हाथों की मदद से इसको इतना मिक्स करना है ताकि प्रॉपरली यकजा हो जाए। अगर आपको डो कंबाइन नहीं हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी भी आप ऐड कर सकते हैं और अगेन इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। अब ये तीनों हमारे फ्लेवर तैयार हो चुके हैं नान खताई के। इसके बाद आपने इसके छोटे छोटे बाउल्स बनाना है हाथों की हथेली की मदद से। बोल की अगर वेट की बात करूँ ये तकरीबन 10 से 15 ग्राम का होगा। अगर आप चाहें तो इससे बड़ा तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। हाथों की हथेली की मदद से बाउल्स बनाने के बाद इसको किसी भी फ्लेवर के साथ डिप करके, सबसे पहले हम पिस्ताचू बना रहे हैं तो पिस्ताचू के ऊपर डिप करेंगे और हाथों की फिंगर की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट नहीं करना। इसके बाद दूसरे वाले को भी सेम प्रोसेस से आपने गुजारना है। अगेन इसको एक छोटा सी बाउल का शेप देना है। बाउल्स का शेप देने के बाद आलमंड या किसी भी फ्लेवर के अंदर इसको डिप करना है। डिप करने के बाद ट्रे के अंदर एडजस्ट करना है। इसके बाद तीसरे को भी सेम प्रोसेस से आपने सबसे पहले एक खूबसूरत सा छोटा सा बाउल्स बनाना है। बाउल्स बनाने के बाद अगेन कोकोनट पाउडर में अच्छी तरह इसको डिप करना है। डिप करने के बाद ट्रे में रख के इसको हाथों की हथेली की मदद से हल्का सा आपने प्रेस करना है। यहाँ पे आप देखें तो हल्का सा आपने करना, इससे ज़्यादा आपने फ्लैट नहीं करना। ये आप देखें तो ये हमारे सारे नान खताई हो चुका है। इसके बाद ये सारे रेडी हो जाएगा। इसके बाद फाइनल लुक मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ को मैंने पिस्ताचूस खताई बनाया, कुछ को मैंने आलमंड बनाया और कुछ को मैंने एज इट इज़ प्लेन रखा। इसको अब बेक होगा जी
150 के टेम्परेचर पे तकरीबन 18 से 12 मिनट के लिए। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो पतीले को पहले से फ्री हीटेड करके रखना है। इसके बाद पतीले के अंदर मीडियम टू स्लो फ्लेम पे बेक होगा तकरीबन 25 मिनट के लिए। और इस नान खताई की शेल्फ लाइफ की बात करूं तो ये आराम से आप बग़ैर फ्रीज़र के इसको तकरीबन 1 महीना तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी अंडे वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से इसका शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी और इनसाइड से सॉफ्ट होते हैं। और आप लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो अच्छी लगी तो सबको बोले सब्सक्राइब 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 एंड सब्सक्राइब।